यह प्रिंसेस हर दिन अपने किंगडम के डिस्ट्रॉय के लिए प्रे करती जब तक कि दुश्मन की सेना ने किंगडम जीत न लिया और प्रिंसेस ने दुश्मनों के सामने घुटनों के बल बैठकर बस एक मेड बनने की गुजारिश की, क्योंकि यह लाइफ उसकी पहले की लाइफ से कहीं बेहतर थी, जहां दूसरी मेड्स अब भी प्रिंसेस के शानदार कपड़ों से जलती थीं। वहीं उसने साफ साफ उन तकलीफों के बारे में बताया जिनसे वह गुजरी थी। सबसे पहले वह ड्रेस कम से कम 40 किलोग्राम की थी और वह कहती है कि कॉर्सेट इतना टाइट था कि सांस लेने में भी बहुत एफर्ट लगाना पड़ता। लेकिन इससे भी हार्ड था हमेशा स्माइल करना और दिखाना कि सब ठीक है, जबकि बॉडी असहनीय पेन से गुजर रही हो। यह पेन वह हर रोज झेलती थी क्योंकि वह रॉयल फैमिली की इकलौती प्रिंसेस थी। उसने हमेशा सोचा था कि उसकी लाइफ बेहद हैप्पी होगी, लेकिन जब वह 10 साल की थी उसकी माँ चल बसी और उसके पिता ने तुरंत एक नई रानी से शादी कर ली। उसकी सौतेली माँ ने प्रशिक्षण के नाम पर सिएना पर जुल्म ढाना शुरू कर दिया। वह इतनी पेन में थी कि डाई करना चाहती थी, लेकिन स्टेप मदर कहती कि ये सब एक प्रिंसेस बनने के लिए नेसेसरी है। कई बार उसे इतनी बेरहमी से पीटा गया कि वह अनकॉन्शियस हो गई। जब उसने अपने फादर से हेल्प मांगी तो उस क्रूअल मैन ने कहा, मैडम आपने बहुत अच्छा किया, और कहा कि बच्चों को डिसिप्लिन सिखाना जरूरी है। वह इस हद तक ब्रेक हो चुकी थी कि उसने अपनी ही फैमिली के एंड की प्रेयर करनी शुरू कर दी। शायद उसकी प्रेयर सुन ली गई। उसके 18वें बर्थडे पर दुश्मनों ने किंगडम पर कब्जा कर लिया। आर्मी जिसकी कमांड प्रिंस राशिद के हाथ में थी, उसने बिना किसी दया के सिएना के फादर और स्टेप मदर को किल कर दिया। फिर वह उसके पास आया जैसे सब कुछ उसी का हो। सिएना समझ गई कि उसकी लाइफ हैप्पी नहीं हो सकती, लेकिन वह इस तरह मरना नहीं करना चाहती थी। इसलिए वह राशिद के पैरों में गिर गई और बेग करने लगी, प्लीज मेरी जान बख्श दो, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। यह सुनकर राशिद बस खुद से बड़बड़ाया और कहा, क्या तुम मेरी औरत बनना चाहती हो? नहीं, मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, न इतनी ब्यूटीफुल हूँ न इतनी एलिगेंट। सिएना ने हल्के से स्माइल करते हुए कहा, लेकिन मेरी एम्ब्रॉयडरी बेहतरीन है और मेरी बनाई टी की फ्रेग्रेंस लाजवाब होती है, तो मुझे एक मेड बना दो, वह कहती है। प्रिंस उसकी बात सुनकर हंस पड़ा। इंटरेस्टिंग, ठीक है, जैसा तुम कहती हो। महल जाओ और ट्रेनी मेड के तौर पर काम करो। यूं सिएना ने इस हेल से अपनी लाइफ बचा ली, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जिस राशिद ने उस वक्त उसकी चबी और प्लेन फेस को लेकर कंप्लेन किया था, वह अंदर ही अंदर सोच रहा था, शायद मैंने एक क्यूट चीज उठा ली है। उस दिन से हर रोज वह अपने नाइट सोल से सिएना की न्यूज मंगवाने लगा। सोल को भी ये अजीब लगा। आप उसे लेकर इतना कंसर्न क्यों हैं? शायद गिल्ट की वजह से। आखिर मैंने उसके किंगडम पर अटैक किया और उसका फैमिली छीन लिया। सोल ने मन ही मन सोचा, लेकिन महाराज, आपने पहले भी कितने ही लोगों की जान ली है, फिर इस बार ऐसा क्या खास है? बस मान लीजिए कि आपको हमेशा से क्यूट थिंग्स पसंद रही हैं। तभी अचानक 3 छोटे मासूम से जानवर आते हैं। दुनिया जिसे डेंजरस किंग के नाम से जानती थी, वह असल में एनिमल लवर था। उसी वक्त राशिद अचानक बोल उठा, समझ गया, शायद इसी वजह से मैं उसका स्पेशल केयर करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वह एक गुड मेड बने और उसे कोई अच्छी प्लेस दी जाए। महाराज, आपको भी पता है कि जब तक किसी में गुड एबिलिटीज न हो, तब तक वह अपर मेड नहीं बन सकती। सही कह रहे हो सोल, तो फिर उसे टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या वह इस केपेबल है या नहीं। उधर सिएना मन ही मन हैप्पी हो रही थी। वह सिर्फ अपने हाथ हिलाकर नरम फ्रेग्रेंट ब्रेड बना सकती थी, मैले कपड़ों को चमका सकती थी, यहाँ तक कि बेजान कोर्टयार्ड को भी शाइनी और ब्यूटीफुल बना सकती थी। ये सब वह कभी इमेजिन भी नहीं कर सकती थी। ये सब चीजें उसने कभी सोची भी नहीं थी जब पहले वो भारी फॉर्मल ड्रेसेस पहनती थी और बोलती है, कितना अच्छा होता अगर वो जिंदगी भर एक मेड रह सकती। लेकिन तभी कोई उसका रास्ता रोक देता है। फिर से अपने लिए काम ढूंढ रही हो, हाँ? और वह लाल बालों वाली लड़की ताना मारते हुए बोली, सीनियर मेड्स के सामने खुद को दिखाने का बहुत शौक है ना? लेकिन याद रख, तू बस एक हारी हुई कंट्री की प्रिंसेस हो और बोलती है तुम कभी भी एक ऑफिशियल मेड नहीं बन पाएगी इस जिंदगी में। सियाना ने उसकी नॉन स्टॉप बकबक सुनी और सोचा, ये यहाँ कर क्या रही है? उसके पीछे 2 और मेड्स खड़ी थीं। तभी उसे समझ आया, अरे ये तो नया लोगों को बुली करने वाला लेजेंडरी सीन है। सिएना हल्का सा मुस्कुराई, जैसे कोई नन्हा क्यूरियस पपी हो। लेकिन तभी एक हट्टी कट्टी मेड उसके सामने आकर खड़ी हो गई और कहा, बहुत हो गया, बिना वजह परेशान करना बंद करो, और अगर दोबारा इसे तंग किया तो मैं सीनियर मेड्स को तेरी सारी हरकतें बता दूंगी। ये सुनते ही लाल बालों वाली लड़की के चेहरे पर पसीना आ गया, लेकिन अगले ही पल वो फिर से एटीट्यूड में आ गई और बोली, अच्छा ठीक है, वैसे भी तुम्हें सफाई करना इतना पसंद है ना, तो फिर जी भर के सफाई करो। कहकर वो तेजी से वहाँ से भाग गई।
सियना ने जमीन पर गिरे बकेट की ओर देखा जो उस लड़की ने गुस्से में ठोकर मारकर गिरा दिया था। पास खड़ी मजबूत मेड ने गहरी सांस ली और बोली, ऐसे ही खड़ी मत रहो, अगर कोई तुम्हें बुली करे तो उसे जवाब देना सीखो। सियाना को आखिरकार एहसास हुआ कि ये सच में उसे बुली कर रही थी, लेकिन उसके लिए ये सब इतना बड़ा इशू नहीं था, क्योंकि बचपन से ही उसकी सौतेली माँ ने उसे इतना अब्यूज किया था कि ये रेडहेड की छोटी छोटी चालें उसे ज्यादा क्यूट लग रही थीं। फिर वो हट्टी कट्टी मेड थोड़ा शर्माते हुए बोली, वैसे मेरा नाम चियो है। फिर उसने सियना को बताया कि वो लाल बालों वाली लड़की इतनी अकड़ू क्यों है, क्योंकि वो एम्पायर के एक बड़े अमीर व्यापारी की बेटी थी। भले ही वो कोई काम नहीं कर सकती थी, लेकिन अपने कनेक्शन से जल्दी से रैंक्स चढ़ सकती थी और एक अप्रेंटिस मेड बन सकती थी। फिर वो अचानक बोली, वैसे तुम्हारे कोई कनेक्शंस नहीं है क्या? तुम एक फॉरेनर होकर भी पैलेस में मेड बन पाई, जरूर किसी ने तुम्हारी मदद की होगी। सियना के पास कनेक्शंस थे और वो कोई और नहीं बल्कि एम्पायर का क्राउन प्रिंस था। और सियना सोचती है शायद इसलिए क्योंकि उसने सियना को अपनी प्रिंसेस वाली डिग्निटी छोड़कर जमीन पर गिरकर दया की भीख मांगते देखा था। या तो उसे सियना पर तरस आ गया था या फिर वो उसे बस रिडिकुलस लगा। लेकिन सियना ने अपनी भावनाओं को शांत किया और मुस्कुराकर बोली, मेरे कोई कनेक्शन नहीं है। और अगले दिन चियो ने खाना देखकर लंबी सांस भरी और बोली, आज भी खाने में कोई मीट नहीं है। लेकिन सियना की आंखें खुशी से चमक रही थी। उसे अब ये नहीं सोचना था कि कैसे एलिगेंट तरीके से खाया जाए या किससे क्या बात करनी है। वो बस खुलकर मजे से खा सकती थी जैसे किसी जन्नत में हो। लेकिन तभी लाल बालों वाली लड़की फिर से आई और बोली, ओहो, हारी हुई कंट्री की लड़की से यही उम्मीद थी, ये कूड़ा भी इतनी स्वाद लेकर खा रही हो। सियाना को अचानक एहसास हुआ, अरे ये छोटी रेडहेड मुझे बुली करने आई है। लेकिन बस इतना ही, तरीके तो इससे ज्यादा एक्सट्रीम होने चाहिए थे, है ना? ये सोचकर उसने क्यूरियोसिटी से रेडहेड को देखा। सियना के वो एयरहेड एक्सप्रेशन ने रेडहेड को पूरी तरह अनकंफर्टेबल कर दिया। उसे तो रोकर बेचारी बन जाना चाहिए था, ना कि ऐसे घूरना। वो गुस्से से सियना के एक्सप्रेशन को स्क्रैच करते हुए बोली, ओहो, और कुछ ट्रिक्स नहीं आती क्या? इतनी बेकार हो तो कम से कम प्रैक्टिस ही कर लो। लेकिन अब चियो से सहन नहीं हुआ। वो खड़ी हो गई और सख्त लहजे में बोली, हद होती है, तुम्हें किसी को बुली करने की लत लग गई है क्या? सियाना चुपचाप रहने वाली सीधी सादी लड़की है। रेडहेड हंसकर बोली, अरे अरे, मैंने तुम्हें पहले इग्नोर किया, लेकिन अब तुम ज्यादा अकड़ने लगी हो। हाइट में बड़ी हो तो क्या एटीट्यूड भी बड़ा हो गया? यहाँ बॉस मैं हूँ। चियो ने उसे घूरा और जवाब दिया, तुम बॉस नहीं हो। तुम्हें बस सियाना को इसलिए सताने में मजा आता है क्योंकि वो पलटकर जवाब नहीं देती। और तभी कमरे का दरवाजा खुला। अप्रेंटिस हेड मेड लियो अंदर आई और ठंडे लहजे में बोली, क्या तुम लोग लड़ रहे हो? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तुम बाल खींचो या मुक्के मारो, लेकिन कम से कम मेरे सामने तमाशा मत करो। ये सुनते ही रेड हेड ने फौरन चापलूसी भरी स्माइल डाल ली। समझ गई लेडी हेड। लियो ने एक चिट्ठी निकाली और बोली, ऊपर से अचानक एक नोटिस आया है, कुछ दिनों में एक टी पार्टी होगी। तुम सब अप्रेंटिस मेड्स को मेहमानों की सेवा करनी होगी। सर्विंग दूसरों का मतलब है स्ट्रिक्ट एटिकेट को फॉलो करना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इसी वजह से ऑफिशियल मेड्स में से भी सिर्फ सबसे बेस्ट को चुना जाता है। ये सुनकर सब उत्साहित होकर आपस में बातें करने लगे। क्या हमें एलिगेंट नोबल लेडीज की सेवा करनी होगी या फिर पड़ोसी राज्यों की खूबसूरत प्रिंसेसेस आएंगी? लेकिन अगले ही सेकंड लियो ने जो कहा उससे सब चौंक गए। मेहमान वो किसान लड़कियां हैं जो शाही परिवार को फल सप्लाई करती है, क्योंकि हाल के सालों में जो फल उन्होंने सप्लाई किए हैं वो बहुत मीठे और अच्छे थे। इसीलिए रॉयल फैमिली ने उन्हें सम्मान देने के लिए ये टी पार्टी रखी है। फिर उसने घोषणा की, क्योंकि तुम में से किसी को टी सेरेमनी की कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए कल से हर सुबह क्लास होगी। सुबह उठने के बाद 10 मिनट में कोर्टयार्ड में इकट्ठा हो जाना। 10 मिनट बाद रेडहेड गुस्से में जोर जोर से मॉप घुमा रही थी। मुझे इन नीची दर्जे की किसान लड़कियों की सेवा क्यों करनी पड़ेगी? फिर अचानक उसने सियानास्त को देखा और ताने मारने लगी, लेकिन अगर ये किसान ना होते तो तुम जैसी को कभी अपनी ड्यूटीज पूरी करने का मौका भी नहीं मिलता। अब सियाना को समझ आया कि हायर अपने अप्रेंटिस मेड्स को क्यों चुना, क्योंकि मेहमान कोई नोबल्स नहीं थे बल्कि वर्किंग क्लास लोग थे। इसलिए ऑफिशियल मेड्स को भेजने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अगले दिन लियो टी सेरेमनी की ट्रेनिंग दे रही थी। चियो जोश में आकर बोली, हम कितने लकी हैं कि इतनी जल्दी दूसरों की सर्विस करने का मौका मिल रहा है। मुझे अपनी पूरी मेहनत लगानी होगी। लेकिन चीजें प्लान के मुताबिक नहीं चली। चियो बार बार गलतियां न कर रही थी।
रेडहेड ने बिना कोई मौका गंवाए उसे मर्सीलेसली मॉक करना शुरू कर दिया। जैसा सोचा था, मस्कल हेड से कुछ नहीं होने वाला। वो हंसी, इसने कभी चाय पी ही नहीं तो इसे पता कैसे चलेगा। हाय दोस्तों, मैं जानती हूँ कि मैं काफ़ी समय से नहीं आई और इसके लिए मैं दिल से माफ़ी मांगती हूँ। आप सबने मुझे जितना प्यार और सपोर्ट दिया है उसके लिए मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूँगी। अब मैं वापस आ गई हूँ और मैं वादा करती हूँ कि आपको फिर से अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच